हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आशा है आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है 2.5 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम स्टार्टिंग के पार्ट्स में हमने जो देखा था उसमें क्या करना था, बेसिकली आपको वैल्यूज़ दी होती थी। जनरली इक्वेशन दिया होता, आपको उससे वैल्यूज़ निकालनी थी। इसमें अब उल्टा क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हैं उससे इक्वेशन बनाने को बोलते हैं, और जो जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उसका एप्लीकेशन है, और प्लस ये फॉर्मूला मेथड का हमारा एप्लीकेशन है स्पेसिफिकली बोले तो, ये जो चैप्टर है। तो यहाँ पे से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसे आपको करना होता है। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं दैट इज़ 5th 6th एंड 7th, तो इसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम यहाँ से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, सम मतलब एडिशन, ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो इनके बीच में एडिशन हो रहा है। ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के प्लस 3, अगर ये आपकी वैल्यू रहती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से हमको स्टैंडर्डली को कंपेयर करना पड़ेगा पहले। तो स्टार्ट करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं पहले इसे। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx now comparing with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपको a कितना मिलता है, यहाँ से 1, और b -4k, क्योंकि x को छोड़ के जो बचता है दैट इज b, एंड पूरा का पूरा यहाँ का c, k प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 टाइम्स है अल्फा इंटू बीटा के। देख लीजिए यहाँ पे, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो इसे बॉक्स कर लेते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4k अपॉन ए क्या है 1, सो माइनस ऑफ -4 क्या होगा 4k, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए। सी क्या है हमारा k प्लस 3, ए अगेन 1, तो सी क्या है k प्लस 3। तो अब हम फॉलो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है वो 4k हमारा यहाँ से, और अल्फा इंटू बीटा k प्लस 3, ये यहाँ पे वैल्यूज दोनों जो हैं ये पुट कर देते हैं इसमें। सो पुट द वैल्यूज इन, इसको 1 दे देते हैं, क्वेश्चन 1। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा k 4k इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 3। तो यहाँ से 2 एक बार k के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 3 के साथ, तो 2 के बीच में प्लस है तो प्लस 2 3 ज़ा 6, 4k। अब इसे यहाँ ले लीजिए, सो 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा हो जाएगा 4 में से गया 2k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6/2, k इक्वल्स टू 3। आ गया आंसर हमारा, इजी है, इसका वैल्यू 3 मिला हमें। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर कर लेता हूँ कैनवास को। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7k।
देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, वाई स्क्वायर माइनस 2y minus 7 equals to 0. Now comparing with standard equation ay square plus by plus c. सो यहाँ से हमें a क्या मिल जाएगा 1, b -2 और c -7। अब आपको क्या निकालने को बोला है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो मैंने नहीं दिया आपको, जो फॉर्मूला दिया है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया है मैंने और अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया है, इन दोनों का दिया, लेकिन मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं दिया। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर डबल कर दो, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर दो, जबकि वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का है तो उसका स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये नहीं लिखना है हमें। तो हमें क्या करना है, अगर a प्लस बी जानते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं इसको सिर्फ यहाँ भेज दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं। इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ और इसकी वैल्यू भी अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दूंगा, उसमें से क्या घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मुझे किसका आंसर मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का। तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता कहाँ से ये भी प्रूव कर दिया और आपको फॉर्मूला भी बता दिया। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, आप यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है आपका आंसर। इसी तरह से अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू लिख लेते हैं हम लोग, दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब लिखना है यहाँ पे 3 और माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरत है नहीं। और पूछेगा अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन मुझे बता देना, मैं ये आपको ये भी प्रूफ करके बता दूंगा। तो चलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, वो निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ -2/1 दैट इज़ 2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या होता है, -7 एंड 1 दैट इज़ -7। तो अब निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला आप फिर से लिखेंगे, इसमें घबराना नहीं है, इसको लिखिए जितनी बार लिख सकते हैं, आपके दिमाग में ही रहेगा। क्योंकि एक महीना रहेगा फिर दूसरे महीने हम भूल जाते हैं, इसलिए आप जितनी बार प्रैक्टिस लिख के करते हैं याद रहता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ से देखिए -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए -7 है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से इंटू -7, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 और माइनस माइनस दैट इज 14, 2 7 जा 14 प्लस हो जाएगा एंड ये 18 आया मेरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर। इसी तरह से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल लूँगा मैं। वो कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा तो होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा और उसमें मल्टीप्लाई करना अल्फ़ा प्लस बीटा। सिंपल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 का क्यूब। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए अलग से फिर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। ये गलत है ना, एक बार निकल गया तो वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, अल्फ़ा और बीटा की हमारी वही रहने वाली है ना। ठीक है, तो हमको वापस से निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 इंटू -7 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज 2। 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 7 ज़ा 21, सो -21 इंटू 2, 8 माइनस 21 2 ज़ा 42, तो -42 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 42 and that becomes 50. So alpha cube plus
बीटा क्यूब का आंसर आया 50 और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का आंसर था हमारा 18। ऐसे क्लियरली लिख दिया करिए, क्योंकि एग्जामिनर भी हरी में रहता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है बच्चे का लिखना। प्रेजेंटेशन इजी रखा है उसने तो वो समझ जाता है कि मिस्टेक नहीं की इतना, क्योंकि एक एक माइनस चेक करने बैठेगा तो उसको साल लग जाएंगे बच्चों को कॉपी चेक करने में। इतना भी ध्यान देता है, वो जानता है बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है। अगर उसने लास्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस और ये -42 दिखा दिया, मतलब उसने बाकी का काम सही किया। एक नज़र मार देगा ऊपर की तरफ तो सही आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac आपका ज़ीरो होगा, या डेल्टा लिख सकते हैं उसी को, ज़ीरो होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इक्वेशन लिखते हैं पहले। 3y² प्लस KY प्लस ये क्या है? 12 है। देखते हैं 12 कंसिडर, क्योंकि ये टेढ़ा लिखा है इसने। देखते हैं क्या है ये। (3y² प्लस KY प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ comparing with ax² plus bx plus c से what do you get? a equals to 3, b equals to k and c equals to 12। so क्या बोला वो लोग ने? डेल्टा दैट इज b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले b² - 4ac लिख लूंगा। वो क्या होगा हमारा? b का स्क्वायर दैट इज k का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी दैट इज 12। अब यहाँ पे मैं 0 लिख लूँगा। k का स्क्वायर k² -4 3 ज़ा 12 इंटू 12, तो k स्क्वायर -144 इक्वल्स टू 0। इसमें मैं ये साइड भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 144 इज इक्वल्स टू k²। अब स्क्वायर रूट ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट आप लिख लोगे 144 इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी हम स्क्वायर रूट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में प्रैक्टिस किया था, यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेते हैं। सो प्लस माइनस 144 का आंसर होता है 12। आ गया आंसर। तो आप जनरली कन्वेंशन है राइट में लिखने का, तो आप राइट में लिख लीजिए ऐसे। तो आपका के का वैल्यू आ चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। kx (x-2 + 6) kx (x-2 + 6) इक्वल्स टू 0। सो एक बार kx मल्टीप्लाई होगा x से, फिर एक बार kx मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो कर लेते हैं kx इंटू एक्स। तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। kx इंटू वो कर देता हूँ रेड से, फिर ब्लैक से। x माइनस kx इंटू 6 इक्वल्स टू 0। kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी ये गलत हो गया, हमें मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे 2 से। 2 और फिर +6 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर -2kx +6 इक्वल्स टू 0। सिंपल, 2 का मैंने सिर्फ पहले लिख लिया। अब कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c
इक्वल्स टू 0 से a becomes k, b becomes -2k and c becomes 6। सो अब हमको पता है, फिर से बोला रूट इक्वल एंड क्या है, रियल है, तो दैट इज डेल्टा और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, बी का स्क्वायर दैट इज -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, के है, और सी क्या है, 6 है। तो सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे मैं 0 लिख दूंगा, तो 0 इक्वल्स टू -2k स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, -4 6 24 होगा और k रहेगा। अब मैं इसे यहाँ भेज दूंगा, सो 24k इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, के कैंसिल हो जाए कि नहीं यहाँ से, तो हो गया, तो 24 इक्वल्स टू 4k। अब इसे अपॉन में भेजिए, सो 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू k, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 6 इक्वल्स टू k, सो दैट इज k इक्वल्स टू 6। आ गया आंसर आपका। तो आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह पूरा सॉल्व करना रहेगा, इसमें कुछ भी इशू नहीं, सिर्फ बच्चों को क्या आता है, ये इक्वेशन बता देंगे आपने जैसे ही, बाकी का काम वो सब खुद से कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ जो अटकते हैं ये इक्वेशन में, दैट इज़ वो के एक्स को कुछ ए मान लेते हैं, उसमें से के को ए मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं -2 कर लेते हैं यहाँ से, और सी को 6 लिख लेते हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं, जबकि दिख रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिला ही नहीं है, अभी एक्स स्क्वायर का टर्म मिला ही नहीं है, एक्स का टर्म दिख रहा है, तो मतलब एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं इस आंसर क्वेश्चन के बीच में ही होगा, तो वो ढूंढना रहता है आपको। तो वैसी मिस्टेक आप लोग ना करें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है और रियली में अच्छी लगी है, तो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, शर्माइए मत, इसमें कुछ भी पैसा किसी का जाता नहीं है, सिर्फ आप लोग का एक हमें हौसला मिलता है कि हमें नेक्स्ट टाइम वापस एक अच्छी वीडियो लेके आना है। और आपको जो भी लगे कि अगर हमें जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चाहे राइटिंग में हो हमारे, चाहे हमारे प्रेजेंटेशन में हो, चाहे हमारी लैंग्वेज में हो, या हमारे टाइमिंग को लेके हो, कोई भी इशू आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने या आपके विल और विश के ऊपर है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, अगर आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़ें। और जैसे कि मैंने हर बार हर वीडियो में बोला है कि हम और चीज़ों भी यहाँ पे लेके आएंगे, सो दैट कि यू पीपल इम्प्रूव एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। तो हमें यही मुद्दा आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, तब तक के लिए आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।